16 मार्च 2023 से हम लोग लगातार सड़क पर अन्य माध्यमों से अपना जो समस्या है, हम 19 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिए हैं सरकार को। सरकार हमारी बातों को सुने, सरकार गंभीरता से सुने। हम लोग हर बार बहुत प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए। तो जो हमारा समस्या है, जो 19 सूत्री जो मांग है उत्तर बिहार में, और कई योजनाएं हैं जो 15 फाइनेंस कमीशन का है, छठा वित्त का है, इसमें राशि हम लोगों का जो कटौती किया गया है, जो दूसरे को दिया जा रहा है, हम लोगों का मांग है कि भाई हमको यह राशि प्राप्त हो। आज उस एजेंसी की स्थिति थी कि हम लोग उस पर भी तैयार थे करने के लिए, लेकिन उस एजेंसी के द्वारा आरा, भोजपुर जिला, नालंदा जिला, कई जिलों का मामला है। 20 अगस्त को करेंगे, और अगर सरकार इसमें हमारी बातों को नहीं सुनती है तो यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा, जिसमें लाखों, अभी 1-1.5 लाख से आसपास हमारे वार्ड सदस्य। मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ है मिथिलेश कुमार यादव जी, और ये मुखिया संघ बिहार के अध्यक्ष हैं। इन दिनों मुखिया के समस्याओं को लेकर मिथिलेश जी और इनका संगठन पूरी तरह से सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। हालांकि विभागीय मंत्री की तरफ से बयान आया है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। मिथिलेश जी, क्यों इतने लंबे समय से आप अध्यक्ष हैं, लगातार मुखिया की मांग करें, कौन ऐसी डिमांड है जो सरकार नहीं मान रही? देखिए, डिमांड हम लोगों का लगातार विगत ये जो हम 16 मार्च था, 16 मार्च 2023 से हम लोग लगातार सड़क पर अन्य माध्यमों से अपना जो समस्या है, हम 19 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिए हैं सरकार को, और सभी जगह स्मारक पत्र भी दिए हैं। तो इसी बिंदु को लेकर के हम लोग 16 मार्च से लगातार तैयारी कर रहे थे कि सरकार हमारी बातों को सुने, सरकार गंभीरता से सुने। हम लोग हर बार बहुत प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए। तो जो हमारा समस्या है, जो 19 सूत्री जो मांग है, उसमें मुख्य रूप से हमारा है कि ग्राम पंचायत में ग्राम स्वराज के गांधी जी का सपना था, वह साकार नहीं हो रहा है। ग्राम सभा में चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, तो ग्राम सभा, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा में जो योजनाओं का चयन का अधिकार आम लोगों को मिला है संविधान के 73वां संविधान संशोधन के तहत, उस अधिकार से हमारे लोग, गांव के लोग वंचित हो रहे हैं। क्योंकि सरकार सीधी योजनाएं थोप रही है कि आप ग्राम सभा को पंचायती राज विभाग सीधे निर्देश दे रहा है कि आपको यही योजना चयन करना है। तो फिर गाँवों की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो गाँवों की जब भूमिका समाप्त हो जाएगी तो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जा रहा है। तो यहाँ खासकर बिहार में और कई योजनाएं हैं जो 15 फाइनेंस कमीशन का है, छठा वित्त का है, इसमें राशि हम लोगों का जो कटौती किया गया है, जो दूसरे को दिया जा रहा है, हम लोगों का मांग है कि भाई हमको यह राशि प्राप्त हो। पंचायत सरकार भवन योजना जो चल रहा है, निर्माण कार्य पहले से चलता था, असफल एजेंसी एलईओ था, उस एलईओ को दे दिया गया असफल एजेंसी को, जो ऑलरेडी आज भी 78 योजनाएं उसकी पूरी नहीं है, और उसको राशि बढ़ा करके उसको दे दिया गया, जबकि अच्छे तरीके से कम राशि में हम लोग कर रहे थे। नल जल योजना पूरे बिहार में अभी बाधित है। किस प्रकार से निर्णय लिया गया पंचायती राज विभाग के, जो सबसे जब महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव जो हैं, कहीं ना कहीं इस मामले में जो पंचायती राज संस्थाएं जो आज आंदोलन के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं, आंदोलन चल रहा है हमारा 16 से 31 अगस्त तक। इस अगस्त में आंदोलन के मूल जड़ में शामिल पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं कि उनके गलत नीतियों के कारण माननीय मुख्यमंत्री के साथ गलत जो डायरेक्शन दिया गया, सुझाव दिया गया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, समीक्षा करिए पंचायती राज विभाग का। सब बातें सामने आ जाएंगी कि 2.5 साल से आपकी घोषणा धरातल पर नहीं उतर पा रही है, उसका दोषी कौन है। तो उसका दोषी आपको सामने आ जाएगा कि ब्रेडा और संबंधित जो पंचायती राज विभाग है उसके अधिकारी उसके दोषी हैं। ब्रेडा वाले एजेंसी चयन किए, आज उस एजेंसी की स्थिति थी कि हम लोग उस पर भी तैयार थे करने के लिए, लेकिन उस एजेंसी के द्वारा आरा, भोजपुर जिला, नालंदा जिला, कई जिलों का मामला है, जिसमें खासकर आरा में सामने अभी समस्या उजागर हुई है कि आपको सैकड़ों पंचायतों से राशि एन केन प्रकरण आदेश दे करके निकलवा दिया गया मुखिया से संबंधित एजेंसी को, बिना सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के। आज एजेंसी फरार हो चुकी है। आज करोड़ों रुपया उस एजेंसी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे। किस परिस्थिति में वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई? हम लोगों का ये बड़ा आरोप है सरकार पर कि इसमें भूमिका ब्रेडा की और जिला प्रशासन की और संबंधित पंचायती राज विभाग की, तीनों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। ये हम लोग का स्पष्ट मानना है, और साफ साफ हम लोग का सरकार से अनुरोध है, मांग है। और स्थानीय निकाय से, कोटे से जीते हुए जितने एमएलसी है, कल से हम लोग अभियान चला रहे हैं कि आप निर्वाचित, आप वार्ड, चूँकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में बिहार के पूरे वार्ड सदस्य, बड़े पैमाने पर वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता, ग्राम सभा के सदस्य, सारे लोग, आज गांव में काम नहीं हो रहा है। 2 सालों से योजनाएं सब बाधित है। पंचायत का विकास अवरुद्ध है। कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है।
और भी मनरेगा का मामला है, मनरेगा में उलझन पैदा कर दिया गया है। इन सभी सारी समस्याओं का लेकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा है, सुरक्षा मुखिया की सुरक्षा का मुद्दा है। इन सभी समस्याओं को लेकर के हम लोग चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण में 16 से 31 अगस्त तक आंदोलन शुरू किए, हड़ताल और कार्य बहिष्कार का। इसी दौरान हम लोग कई कार्यक्रम करेंगे और 22 अगस्त को हम लोग प्रखंड मुख्यालयों पर धरना देंगे और फिर जिला मुख्यालय पर ये आपको 29 अगस्त को करेंगे। और अगर सरकार इसमें हमारी बातों को नहीं सुनती है तो यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा, जिसमें लाखों, अभी 1-1.5 लाख से आसपास हमारे वार्ड सदस्य और मुखिया, वह हम तो मांग है हम लोग का कि वार्ड सदस्यों को भी अधिकार दीजिए, जो उसका वेतन भत्ता वृद्धि का मामला है। हम कह रहे हैं कि 10% जो राशि कटौती करते हैं वही राशि केवल दे दीजिएगा वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से, तो वह राशि से आप नल जल योजना आपका सुचारू ढंग से चलने लगेगा। तो आप कितना दिन लड़ाइएगा? ये अधिकारी लोग लड़ाने का काम किए, मुखिया और वार्ड के। आज पूरे बिहार में मुखिया और वार्ड सब एकजुट हो चुके हैं, सब का। अब तो हम कहते हैं कि विधायक लोगों से, आपका ये एमपी लोगों से, कि आप हमारी समस्या को सुनिए, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए, उठाइए हमारी आवाज़ों तक। कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, कहिए केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्री से कि ये आप हमारी जो ग्राम सभा है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस मजबूती के लिए आप आगे हाथ बढ़ाइए। हम आपको आगे हाथ बढ़ाते हैं, हमेशा बढ़ाते आए हैं। आपसे उम्मीद रखे हैं, नवनिर्वाचित जो स्थानीय निकाय कोटे से हैं, कि आप भी आगे आइए और आप बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो गांव में जाइएगा तो आपको इंतजार कर रहे हैं लोग, आपको वार्ड सदस्य और मुखिया आपको खोज रहे हैं। फरार होने से नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा। आपकी ये मजबूरी है कि आप नहीं दीजिएगा तो आप उसके वोटों से चुनाव जीते हुए हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही बनती है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी हमारे आंदोलन का समर्थन करिए। सभी माननीय विधायकों से समर्थन का अपील करते हैं, चूँकि आपके सभी राजनीतिक कार्यकर्ता मुखिया और वार्ड सदस्य हैं, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपसे भी सवाल करेंगे वो लोग, इसलिए आपसे भी और एमपी लोगों से भी। आपका सबका चुनावी साल है, इस चुनावी साल में भी तो ग्राम पंचायतों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको रोकने के लिए आगे आइए और गांधी जी का सपना को साकार करने के लिए हम सब मिल करके गांव का और बिहार का विकास करने में आगे मिलजुल कर हाथ बढ़ाएं। यही उम्मीद और यही कामना के साथ मैं आप सभी से पूरा अपील करता हूँ। जी, ये है मिथिलेश जी और ये बिहार राज्य मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और इनकी बातों में जिस तरह की तलखी है, सीधे ये सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह से वार्ड सदस्यों और मुखिया को लड़ाने की साजिश रची गई और जिस तरह से अब बड़ा जन आंदोलन बिहार में शुरू हो गया है, इन्होंने उन स्थानीय निकाय कोटा से जीते हुए एमएलसी और विधायकों पर भी निशाना साधा कि आप जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्य और मुखिया हैं उनके हितों के लिए भी आवाज उठाइए। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से पूरे बिहार में जन आंदोलन चल रहा है और 22 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना होना है, इससे पहले सरकार क्या यू टर्न लेती है। पर एक बात तो साफ है कि पहली बार बिहार में मिथिलेश जी के नेतृत्व में पूरा मुखिया और वार्ड सदस्य एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।